लव जिहाद को रोकने के लिए यूपी और एमपी जैसा सख्त कानून बनाए जाने की मांग उद्धव ठाकरे के गले की हड्डी बनता जा रहा है। बीजेपी आक्रामक तरीके से कानून बनाए जाने के पक्ष में है, लेकिन उद्धव ठाकरे जिस एनसीपी और कांग्रेस की बैसाखी पर सीएम बने हैं, वे दोनों ही पार्टियां इस तरह के किसी कानून के खिलाफ हैं। यही वजह है कि शिवसेना पूरे मामले पर खामोश है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी लगातार शिवसेना को इस मामले में घेर रही है, उससे बच निकलना शिवसेना के लिए आसान नहीं होगा। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार तो कानून बना भी चुकी है। योगी आदित्यनाथ भी इसी रास्ते पर हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का कहना है कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को भी ऐसा ही कानून राज्य में बनाना चाहिए। सोमैया कहते हैं कि अगले विधानमंडल सत्र में बीजेपी की ओर से ये प्रस्ताव लाया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में हम लव जिहाद नहीं होने देंगे। बीजेपी की इन तैयारियों पर शिवसेना के नेता कुछ बोले नहीं, लेकिन सरकार का बचाव करने के लिए कांग्रेस के असलम शेख को आगे कर दिया। असलम शेख ऐसे किसी कानून की मांग को सिरे से खारिज कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकारों को घेरते हुए कहा कि लव जिहाद एवं गोरक्षा पर कानून लाने के बजाय उन्हें जनहित के कामों पर ध्यान देना चाहिए। जो सरकारें ये कानून लाने जा रही हैं, वे अपनी कमियां छिपाने के लिए ऐसा कर रही हैं। महाराष्ट्र सरकार अपना काम ठीक ढंग से कर रही है, इसलिए यहाँ ऐसे किसी कानून की जरूरत ही नहीं है। असलम शेख की बातों पर भड़के किरीट सोमैया ने कहा कि असलम शेख ने याकूब मेमन की फांसी का विरोध किया था। उन्होंने फैनेटिक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन किया था। हम महाराष्ट्र में लव जिहाद नहीं होने देंगे। सोमैया ने शिवसेना पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि सत्ता पाने के बाद इसने रंग बदल लिया। जो भाषा असलम शेख बोलते हैं, वही भाषा उद्धव ठाकरे भी बोलने लगे हैं। सोमैया ने ऐसा कहकर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना को दुविधा में डाल दिया है। बीजेपी द्वारा विधानसभा में लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनाने का प्रस्ताव लाने पर यदि शिवसेना उसका साथ देती है, तो उसे सत्ता में अपने साथियों कांग्रेस और एनसीपी का विरोध करना पड़ेगा। यदि वह साथ नहीं देती, तो महाराष्ट्र के हिंदू वोट बैंक के सामने उसकी छवि खराब होगी। बीजेपी चाहती भी यही है। हिंदुत्व के मुद्दे पर वह शिवसेना को घेर कर उसके वोट बैंक को तहस नहस कर दे। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।